हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय में अंतर क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय में अंतर, प्रत्ययों से शब्द बनाना और शब्दों में लगे प्रत्यय पहचानना। तो सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। परिभाषा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य संज्ञा है, उसमें ता प्रत्यय लगा तो बन गया मनुष्यता। हंस, हंस क्रिया है, उसमें ई प्रत्यय लगने से हंसी बन गई। राष्ट्र संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय लगा तो राष्ट्रीय हो गया। अच्छा, अच्छा विशेषण है, इसमें आई प्रत्यय लगने से अच्छाई बनी। अब उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है ये जानेंगे। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे उपसर्ग प्लस मूल शब्द। उपसर्ग है आ, दीर्घ आ, और इसमें मूल शब्द है जन्म। जन्म मूल शब्द में आ उपसर्ग लगा, नया शब्द बन गया आ जन्म। और यही आ अब प्रत्यय के रूप में लगा दें। मूल शब्द है भूख, भूख संज्ञा है और इसमें आ प्रत्यय लगने से बन गया भूखा, जो कि एक विशेषण बना। अब जानेंगे प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। तो हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले जानेंगे कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं और क्रियाओं से लगते हैं और संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं वे कृत प्रत्यय होते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय शब्दों अर्थात संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि से लगते हैं और संज्ञा या विशेषण बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। विशेष क्या है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं और तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अब जानेंगे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर। सबसे पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं। प्रत्यय हैं अक्कड़, आऊ, आलू, आक, हार, अक आदि। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं और प्रत्यय हैं उ, ना, आनीय, नी, आ, तथ्य आदि। अगला है करणवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के साधन का बोध कराते हैं और प्रत्यय हैं अन, आनी, औटी आदि। अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया की प्रक्रिया या भाव को प्रकट करते हैं। प्रत्यय हैं आ, आई, आप, आहट, ई, नी आदि। अगला 5वां है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया का बोध कराते हैं। प्रत्यय है ता, कर, या आदि। अब हम मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर शब्द को बनाना भी बता रहे हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय और इसमें क्रिया के कर्ता का बोध होता है। जैसे लड़, लड़ मूल शब्द है
और ये क्रिया है, लड़ना क्रिया है ना, और उसमें आ का प्रत्यय लगाकर शब्द बना दिया हमने लड़ाका। जो लड़े, जो लड़ाई करे वो है लड़ाका। दूसरा है खेल और आड़ी। खेल क्रिया में हमने आड़ी प्रत्यय लगाकर बना दिया खिलाड़ी। अगला है कर्मवाचक कर्तृ प्रत्यय। काम क्या है? क्रिया के कर्म का बोध कराना। गा, जैसे गाना क्रिया है, उसमें ना प्रत्यय लगा के बन गया गाना। ओढ़, ओढ़ना भी क्रिया है, उसमें नी प्रत्यय लगाकर बन गया ओढ़नी। अगला है करणवाचक कर्तृ प्रत्यय। क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। मूल शब्द है खेल। खेलना भी तो क्रिया ही है, काम ही है, उसमें औना प्रत्यय लगाकर बन गया खिलौना। जिससे खेला जाए वह है खिलौना। अगला है मथ। मथना भी क्रिया है, तो मथ मूल शब्द में आनी प्रत्यय लगाकर बना दिया मथानी। जिससे मथा जाए, मथने में जो सबसे सहायक है वो है मथानी। भाववाचक कृत प्रत्यय है, क्रिया की प्रक्रिया या भाव को प्रकट करते हैं। मूल शब्द है थक, थकना, यहाँ विशेषण है और आन प्रत्यय लगाकर बन गया है थकान। लिख, लिखना क्रिया है, आवट प्रत्यय लगाकर बना दिया लिखावट। क्रियावाचक कृत प्रत्यय क्रिया का बोध कराते हैं इसमें, जैसे हंस, हंसना क्रिया है, ता प्रत्यय लगाकर हंसता बन गया। और सो, सोना भी क्रिया है, उसमें कर प्रत्यय लगाकर बना दिया सोकर। कुछ और शब्द हैं जिसमें हमने प्रत्यय लगाकर स्लाइड तैयार किया, उसको भी देखिए। भूल, भूल मूल धातु है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लग गया भूलक्कड़। जो भूल जाता है वह है भूलक्कड़, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। खेल प्लस आड़ी, खेलना क्रिया है, आड़ी प्रत्यय खिलाड़ी। जो खेलता है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। स्मृय प्लस अनीय। स्मृय का अर्थ होता है स्मरण करना। इसमें स्मृति में जब अनीय प्रत्यय लग गया तो बन गया स्मरणीय, जिसे याद किया जाता है, कर्मवाचक ये प्रत्यय है। और चढ़, आई, चढ़ना भी क्रिया है, आई प्रत्यय लगा के बना दिया चढ़ाई। चढ़ना क्रिया का भाव, भाववाचक प्रत्यय। लूट, एरा, लूटना क्रिया है, एरा प्रत्यय लगाकर बन गया लुटेरा। जो लूटता है वह है लुटेरा। इस स्लाइड में देखिए कस, कसना भी क्रिया है और औटी प्रत्यय लगाकर बना दिया कसौटी। जिससे कसा जाए वह है कसौटी। करण कारक कृत प्रत्यय, इसमें कसने के जो काम आए, करण भाव हो रहा है ना, तो यहाँ पर है करणवाचक कृत प्रत्यय। झाड़ प्लस ऊ, झाड़ना भी क्रिया है, उसमें ऊ लगा के बन गया झाड़ू। जिससे झाड़ा जाए वह झाड़ू, करणवाचक कृत प्रत्यय। छांटनी, छांटना काटना भी क्रिया है, उसमें नी प्रत्यय लगा के बना दिया छटनी। छांटना क्रिया का भाव, भाववाचक प्रत्यय है ये। बेल प्लस अन, जिससे बेला जाए, बेलने का काम किया जाए, यह भी क्रिया है। अन प्रत्यय लगा के बन गया बेलन, जिससे बेला जाए, करणवाचक प्रत्यय। झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू, जो झगड़ा करता है, झगड़ने का काम करता है, वो है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। अब हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? क्रिया शब्दों को छोड़कर, ध्यान रहे, कृत प्रत्यय में क्रिया आया था, अब यहाँ क्रिया शब्दों को छोड़कर दूसरे शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि से लगते हैं। उदाहरण है पुरुष, पुरुष क्रिया नहीं है, पुरुष एक संज्ञा है, उसमें त्व प्रत्यय लगाकर बन गया पुरुषत्व। लकड़ी, लकड़ी भी यहाँ पर क्या है? क्रिया है? नहीं। विशेषण है? ये भी नहीं है। तो लकड़ी भी आपका संज्ञा है, उसमें हारा लग गया, लकड़हारा। जो लकड़ी का काम करे वो है लकड़हारा। अब इसी को पुष्ट करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। इसमें देखिए, बच्चा प्लस अन, बचपन, खा प्लस उ, खाऊ। इसमें किसमें तद्धित प्रत्यय है? बच्चा क्या क्रिया है? नहीं। बच्चा विशेषण है? नहीं। बच्चा एक संज्ञा है, बच्चा में
पन लगा के बन गया बचपन। खा, खाना एक क्रिया है, ऊ प्रत्यय लगा के खाऊ तो इसमें कृत प्रत्यय है। अब अगले में देखिए, लघु प्लस ता बन गया लघुता। लघु क्या क्रिया है? नहीं, लघु छोटा बड़ा है ना, तो यहाँ पर लघु क्रिया नहीं है, ये है विशेषण। लघुता बन गया, छोटेपन का भाव लिए। अगला है लड़ प्लस आका, तो लड़ना तो क्रिया है, आका प्रत्यय लगाकर बना दिया लड़ाका, तो यहाँ भी लघुता तद्धित प्रत्यय में और लड़ाका कृत प्रत्यय में आएगा। तद्धित प्रत्यय को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले, दूसरा है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले, तीसरा विशेषण से संज्ञा बनाने वाले, और चौथा है क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले में भी 4 पार्ट हैं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है पेशा या जातिवाचक तद्धित प्रत्यय, अगला है चौथा संबंधवाचक या अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। पहले इसकी स्लाइड देखेंगे। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले, पहला है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, छोटेपन या दुलार वाले शब्द, छोटेपन या प्यार दुलार वाले शब्द, जैसे बिटिया, खटिया। बेटी है इसमें मूल शब्द और उसमें इया प्रत्यय लगा के बन गया बिटिया, छोटी बिटिया के लिए। खटिया, लुटिया, डिबिया, डिब्बा मूल शब्द है, लुटिया में लोटा मूल शब्द है, खटिया में खाट मूल शब्द है, दुखड़ा, दुखड़ा में दुख मूल शब्द है, कोठरी, कोठा और री, छतरी, छाता, री आदि, ये सभी लघुतावाचक हैं, छोटेपन के भाव लिए हुए ये सभी शब्द हैं। अगला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी। दुश्मनी, दुश्मन मूल शब्द है, पंडिताई, पंडित, मानवता, मानव, बुढ़ापा, बूढ़ा, खेती, खेत आदि। खेती में खेत मूल शब्द है, ये मत समझिए खेती से खेत बना है ना, खेत से खेती बना है, बूढ़ा से बुढ़ापा बना है, मानव से मानवता बना है, पंडित से पंडिताई बना है, दुश्मन से दुश्मनी बना है। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं बनी है ना। अगला है पेशा या जातिवाचक तद्धित। अब इसमें क्या आएगा? आजीविका चलाने वाले का बोध होगा, जैसे लुहार, जो लोहे का काम करे, लुहार, लोहा प्लस आर, लकड़हारा, लकड़ी हारा, सौदागर, चितेरा आदि। चितेरा में चित्र एरा है, चित्र मूल शब्द है। अगला है संबंधवाचक या अपत्यवाचक, संतान के अर्थ में, जैसे वासुदेव, वासुदेव वसुदेव के पुत्र वासुदेव, कौन थे? कुंती का पुत्र। गांधारी, गंधार नरेश की पुत्री। इस तरह से सभी बन रहे हैं। आंजनेय, पांडव, पार्थ, राघव, कौरव आदि। अब दूसरे में जानेंगे संज्ञा से विशेषण बनाने वाले। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय पहले गुणधर्म आदि का बोध कराता है, जैसे नमकीन, नमक में इन, गुलाबी, गुलाब में ई, कटीला, प्यासा, भूखा आदि। ये सभी गुण, इन सब में गुणधर्म का बोध हो रहा है। अगला है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, किसी स्थान से संबंध वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध होगा, जैसे जापानी, जापान का है तो जापानी, राजस्थानी, घरेलू आदि। अगला है रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय, किसी रिश्ते का बोध होगा, जैसे चचेरा, चाचा में एरा प्रत्यय, ममेरा, मामा में एरा, सब में एरा प्रत्यय लगा है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा आदि। अगला है संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, मान्यता, विचार, धर्म, समय आदि से संबंधित शब्दों का बोध होगा। वैष्णव, जो विष्णु की पूजा करता है वो है वैष्णव। शैव, शिव को मानने वाले। शक्ति के उपासक, धार्मिक, धर्म को मानने वाले। नैतिक, आर्थिक, साप्ताहिक, सालाना आदि। अब तीसरे स्लाइड में जानेंगे विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय।
विशेषण शब्दों में लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनते हैं। जैसे प्रसन्नता, प्रसन्न मूल शब्द था, उसमें ता प्रत्यय लग गया। मिठास, मीठा में मिठास। कड़वाहट, चिपचिपाहट, पीलापन। अमीरी, गरीबी, अच्छाई, बुराई, चतुराई, मोटापा, पागलपन, अपनापन, सुंदरता, मधुरता, कटुता, गर्मी, खुशी आदि। चौथा है क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले। क्रिया विशेषण शब्दों में लगकर विशेषण बनाते हैं। उदाहरण है अगला, पिछला, बाहरी, अंदरूनी आदि। आगे का अगला हुआ, पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी, अंदर का अंदरूनी। हमने तद्धित प्रत्यय के चारों भेदों को विस्तार से जान लिया है। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो हमेशा कृत में ही बनते हैं और कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो तद्धित प्रत्यय में ही आते हैं। जैसे अनीय, अनीय और तव्य, ये दोनों प्रत्यय हमेशा कृत प्रत्यय में ही आएंगे। जैसे पठनीय, शब्द बना है पठनीय, पठ मूल है, अनीय प्रत्यय लग के बन गया पठनीय। गोपनीय, करणीय, स्मरणीय, आदरणीय आदि। जिसमें अनीय प्रत्यय लगा हो वो हमेशा कृत प्रत्यय में ही आएगा। अगला है तव्य, इससे बने हैं कर्तव्य, गंतव्य। और तद्धित प्रत्यय में क्या है? जैसे मान है, वान है, मति है, वती है, ये प्रत्यय कहीं आते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय में ही आएंगे। मान से बुद्धिमान, श्रीमान। मति, बुद्धिमती, श्रीमती। वान, गुणवान, धनवान, कृपावान, दयावान, जितने भी वान बनते हैं सब ये तद्धित में आएंगे। अगला है वती, गुणवती, धनवती, सौभाग्यवती, कुलवती। जिसमें भी वती शब्द लास्ट में आएगा सब तद्धित प्रत्यय में आएंगे। इसी के साथ ही कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों में आते हैं, लेकिन जब वो कृत प्रत्यय में आते हैं तो वे क्रिया या विशेषण के साथ जुड़ते हैं, और जब तद्धित में आते हैं तो संज्ञा, व्यय इत्यादि के साथ लगते हैं। जैसे एरा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय जब कृत प्रत्यय में लूट के साथ लगा तो फिर लुटेरा बना, क्योंकि लूटना क्रिया है। और एरा जब तद्धित प्रत्यय में सपेरा बनाया तो वहाँ सांप में एरा लगा, सांप संज्ञा है। ठीक इसी तरह चितेरा बना, चितेरा में चित्र संज्ञा है, और ममेरा में मामा संज्ञा है इत्यादि। तो ध्यान रहे कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो कृत और तद्धित दोनों में होते हैं। आप वो प्रत्यय जिसमें लगा है वो मूल शब्द कैसा है इसको पहचानिए। क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है, क्या है। ठीक है। नी प्रत्यय कृत में जब लगता है तो बनता है ओढ़नी, सूंघनी, छटनी। नी प्रत्यय से तद्धित में शब्द बनते हैं चांदनी, चांद मूल शब्द है, संज्ञा है। मोरनी, मोर है। शेरनी, शेर है। ठीक है, नी प्रत्यय लगा है। कृत प्रत्यय में आ प्रत्यय से बना शब्द है ठेला, झूला। और तद्धित प्रत्यय में आ प्रत्यय से बने शब्द है भूखा, प्यासा, ठंडा, मैला, बालिका, छात्रा, सुता। आई प्रत्यय से कृत प्रत्यय में बनने वाले शब्द हैं लड़ाई, लड़ना क्रिया है। सिलाई, सिलना क्रिया है। चढ़ाई, बुनाई आदि। और आइस प्रत्यय से ही तद्धित में बनने वाले हैं अच्छाई, बुराई, मिठाई आदि। ता प्रत्यय से कृत प्रत्यय में बनने वाले शब्द हैं बोलता, हंसता। बोलना हंसना क्रिया है। और ता प्रत्यय से तद्धित प्रत्यय में बनने वाले शब्द हैं सुंदरता, सरलता, मधुरता, पशुता, मूर्खता आदि। ई प्रत्यय से कृत प्रत्यय में बनने वाले शब्द हैं हंसी, हंसना क्रिया है। ई प्रत्यय लग के हंसी बना। बोलना भी क्रिया है, बोली बन गया। और ई प्रत्यय से तद्धित प्रत्यय में बनने वाले शब्द हैं गर्मी, खुशी, लोभी, लालची, धनी, क्रोधी, सफेदी। कृत प्रत्यय में आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द है चिल्लाहट। चिल्लाना क्या है? चिल्लाना, मुस्कुराना क्या है? विशेषण है ना, तो उसमें आहट लग के चिल्लाहट, मुस्कुराहट बना।
और यही आहट जब तद्धित प्रत्यय में शब्द बनाता है तो क्या बनेगा? गर्माहट। गर्मी से गर्मी में लगा है आहट प्रत्यय। चिकनाहट, चिकना में लगा है आहट। कड़वाहट, कड़वा में लगा है आहट। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हमने प्रत्यय को बहुत ही विस्तार से जाना, प्रत्यय के भेदों को जाना, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना जाना, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में भी जो कुछ खास है उसको भी जाना, और कौन कौन से प्रत्यय ओनली कृत प्रत्यय में बनते हैं, कौन कौन से प्रत्यय ओनली तद्धित में आते हैं ये भी हमने जाना, और कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय दोनों में आते हैं, दोनों से अच्छे खासे शब्द बनाते हैं, ये भी हमने जान लिया। आई होप ये वीडियो आप सभी को लाभान्वित करेगी, आप सभी अच्छे से लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो में हम उपसर्ग के अभ्यास के लिए शब्दों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।